निकल के नहीं आई, मेरा नबी जान लेता है उम्मे हानी के घर में कुछ भी नहीं है। आका करीम कहते हैं बहन कहा जी का कुछ नया ना बनाना, जो रखा है वो लेके आ जाओ। कहती जैसी आका ने कहा ना जो रखा है वो लेके आओ, मुझे याद आया जो की रोटी का टुकड़ा है, मैंने वो उठाया, सूखा टुकड़ा था, थोड़ा सा सिरका था, मैंने वो प्याली में लिया, लेकर के हुजूर की बारगाह में आई हूँ। आओ अमीरों देखो बहन के दरवाजे पे कैसे जाया जाता है, आओ बड़े बड़े दौलत वालों आके देखो गरीब बहनों को कैसे निभाया जाता है। उम्मे हानी कहती है मैंने जाके रखा है। आका करीम ने बिस्मिल्लाह पढ़ के वो टुकड़ा उठाया, आधा तोड़ के मेरे हाथ में दिया है, आधा अपने हाथ में लेके बैठे हैं। उम्मे हानी कहती है आका उस टुकड़े को तोड़ते थे, सिरके में भिगोते थे, फिर मुंह में रख करके काफी देर तक चबाते रहते थे। उम्मे हानी कहती मैं देख रही थी, सख्त था, मुश्किल था चबाना, लेकिन आका करीम काफी देर तक चबाते, जब चब जाता उसके बाद हल्क के नीचे उतार रहे हैं। मैंने ये देखा कि इतना मुश्किल हो रहा था खाना, लेकिन मेरे नबी की पेशानी पे कोई शिकन नहीं आई, चेहरे का जुगराफिया नहीं बदला गए, रंग नहीं बदले गए। कहते पर मुश्किल तमाम सरकार ने जो टुकड़ा था वो खाया, उसके बाद मुस्कुरा के मेरी तरफ देखा, हाथ उठा के कहा था या अल्लाह जो पास मेरे नहीं सोने चांदी, हाथ मेरे तो ये जान दे देती है, लेकिन भाइयों की इज्जत पे आंच नहीं आने देती है। हम कितने बेगैरत भाई हैं, अपनी ही बहन को रुसवा कर रखे हैं। यूं बहनों के साथ रवैये नहीं किए जाते हैं। देख मेरा नबी मक्के के अंदर फाते बन के आया है। आका करीम कहते हैं मैं किसी के अमीर का मेहमान नहीं बनना चाहता, आज मैं अपनी गरीब बहन के दरवाजे जाऊंगा। इधर हजरत उम्मे हानी कहती हैं मेरे बच्चे दौड़ते हुए घर में आए हैं, आके कहते अम्मी आज हमने उसे देखा है, तू जिसकी जुल्फों की खुशबू की तारीफ करती है, आज वो आया के मक्के में, तूने जिसके पसीने की कहानी सुनाई थी, आज हमने उसको मक्के में आते देखा है, जिसकी आंखों को देखो तो देखते रह जाओ। उम्मे हानी कहती मैंने बच्चों से कहा था बेटे किसकी बात कर रहे हो, क्या तुम मेरे भाई मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात तो नहीं करते? कहा हाँ अम्मी वही आए हैं। कहा झूठ तो नहीं कह रहे हो? कहा पूरा मक्का इंतजार कर रहा था, अम्मी वो आ गए हैं। उसके बाद उम्मे हानी कहती हैं बच्चों ने आने की खबर क्या दी, मेरे तो दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं। अचानक बच्चों ने सवाल कर दिया अम्मी आज उनकी राहों में बड़े लोग खड़े थे, अमीर भी हैं पैसे वाले भी हैं, बता कल वो तेरे दरवाजे पे आते थे, जब गुर्बत थी तो तेरे आंगन में लेटा करते थे, आज वो तो फाते बन के आए हैं, हाकिम बन के आए हैं, क्या आज गरीब बहन का दरवाजा याद होगा कि नहीं? उम्मे हानी कहती हैं मेरे बच्चों ने इतना कहा मेरा कलेजा मुंह को आने लग गया। मेरे एक बेटे ने हाथ पकड़ के कहा था अम्मी बताना क्या तुम्हारे भाई आएंगे कि नहीं? मैं सोच रही थी अगर हाँ कहती हूँ ना आ सके तो पूरी जिंदगी बच्चों को मुंह ना दिखा पाऊंगी, और अगर ना कह दूं वो आ गए तो मेरे बच्चे कहेंगे अम्मी तुझे अपने भाई पे भरोसा नहीं था। कहती मैं सोच ही रही थी, इतने में अचानक दरवाजे से पहले खुशबू आती है, खुशबू के साथ एक आवाज आती है कोई घर के अंदर? का इतनी आवाज सुहानी भीली आई थी। कहते मैं अपनी जगह पे खड़ी थी, मेरे बच्चों ने छलांग लगाई, दरवाजे पे पहुंचे, जाके महबूब के कोई दामन से लिपटा, कोई कदमों से किसी ने हाथ थामा। कहती कुर्बान जाऊं उस रहमत आलम के, उस हादी आलम के, कि उसने बच्चों को धक्का नहीं दिया था, उसने दूर नहीं किया था, ये नहीं कहा था तुम गांव के बच्चे हो, मिट्टी लगी मेरे कपड़े साफ हैं। कहती हुजूर ने किसी के सर पे हाथ रखा, किसी की पीठ पे हाथ रखा, दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं, मैं हुजूर को देख रही हूँ, हुजूर मुझे देख रहे हैं। आका करीम कहते हैं उम्मे हानी क्या यही खड़ा रखोगी या अंदर आने की इजाजत दोगी? कहती या रसूल अल्लाह आप पूछ रहे हैं, खुदा की कसम मेरी जान भी आपकी है, मेरा गुलमाल भी रब ने आप ही का बना दिया। नारे तकबीर, पूरा मजमा उठा के बोले नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अखलाके मुस्तफा, अजमत मुस्तफा, हजरत मुफ्ती हम्माद साहब किबला। माशाअल्लाह क्या बात, तो भाई लाओ तो कोई ऐसा अखलाक वाला, गरीब बहन है, कलमा पड़ा शोहर छोड़ के चले गए, फाकों पे गुन जिंदगी कट रही है। उम्मे हानी कहती मेरे घर में कोई बिछोना नहीं था, एक टूटी हुई चटाई थी, बोरिये का टुकड़ा, सिर्फ उसी पे गुजारे थे। घर में कभी फाके होते थे, कभी रिस्क मिलता था। कहती जब मिल जाता तो हम शुक्र करके खाते, और जब नहीं मिलता तो फिर सब्र करके रोजे रह लेते थे। इस तरह से दिन गुजर रहे। महबूब आए, खुदा की रहमतें आ गई। कहती हुजूर आए, वो मैं शर्म से पानी पानी, हुजूर को कहाँ बैठाऊं, आज बड़े बड़े अमीर लाइन में खड़े, कहाँ बैठाऊं? कहती मैं सोच रही थी हुजूर आए और टूटे हुए टुकड़े पे चटाई बैठ जाते हैं,
अल्लाह अकबर। मेरी तरफ हुजूर ने मुस्कुरा के देखा, फरमाने लगे उम्मे हानी मेरी बहन, मुझे भूख बहुत तेज की लगी है, कुछ हो तो खिलाओ ना ला करके। उम्मे हानी कहती हुजूर ने इतना कहा, मैं दौड़ी, मुझे पता था घर में कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं शर्म मिटाने के लिए किचन की तरफ दौड़ी। मैं गई किचन के अंदर और मैं जाके वहाँ पे डब्बे उठा के देख रही, काश कुछ मिल जाए, काश कुछ मिल जाए। कहती कुछ भी नहीं था, मैं गैरत की वजह से बाहर ना आ सकी। फिर मेरा नबी जो दिलों के हाल जानता है, बरेली वाले ने कहा था और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जब उम्मे हानी निकल के नहीं आई, मेरा नबी जान लेता है उम्मे हानी के घर में कुछ भी नहीं है। आका करीम कहते हैं बहन, कहा जी का कुछ नया ना बनाना, जो रखा है वो लेके आ जाओ। कहती जैसी आका ने कहा ना जो रखा है वो लेके आओ, मुझे याद आया जो की रोटी का टुकड़ा है, मैंने वो उठाया, सूखा टुकड़ा था, थोड़ा सा सिरका था, मैंने वो प्याली में लिया, लेकर के हुजूर की बारगाह में आई हूँ। आओ अमीरों देखो बहन के दरवाजे पे कैसे जाया जाता है, आओ बड़े बड़े दौलत वालों आके देखो गरीब बहनों को कैसे निभाया जाता है। उम्मे हानी कहती है मैंने जाके रखा है। आका करीम ने बिस्मिल्लाह पढ़ के वो टुकड़ा उठाया, आधा तोड़ के मेरे हाथ में दिया है, आधा अपने हाथ में लेके बैठे हैं। उम्मे हानी कहती है आका उस टुकड़े को तोड़ते थे, सिरके में भिगोते थे, फिर मुंह में रख करके काफी देर तक चबाते रहते थे। उम्मे हानी कहती मैं देख रही थी, सख्त था, मुश्किल था चबाना, लेकिन आका करीम काफी देर तक चबाते, जब चब जाता उसके बाद हल्क के नीचे उतार रखे हैं। मैंने ये देखा कि इतना मुश्किल हो रहा था खाना, लेकिन मेरे नबी की पेशानी पे कोई शिकन नहीं आई, चेहरे का जुगराफिया नहीं बदला गए, रंग नहीं बदले गए। कहते पर मुश्किल तमाम सरकार ने जो टुकड़ा था वो खाया, उसके बाद मुस्कुरा के मेरी तरफ देखा, हाथ उठा के कहा था या अल्लाह, जो नेमत मैंने परसों पहले बगन के दस्तरखान पे खाई थी, आज परसों के बाद तूने फिर से खिला दी है, इलाही तेरा शुक्र है, तू इसके सदके में मेरी बहन के रिस्क में बरकतें अता फरमा दे। हम ऐसे ही निभाते। अगर हमारा मामला तो ये है, हमारा मामला तो ये, अगर मिर्च तेज कर देना तो घर आके बुराई करता, बीवी से कहता थे खिलाना ही नहीं चाहती थी, मिर्च तेज कर दी थी। और गैरत कर बहन बहन होती है। अपनों के रिश्ते हुजूर से निभाना सीखो। पैसा सब कुछ नहीं है, रिश्ते बहुत कुछ होते हैं। रिश्तों को निभाने के आदी बने, अपना रिश्ता हुजूर से मजबूत करें, एक दूसरे का दर्द पाले। ये नफरतें जो हो गई हैं ना, इसे खत्म कर दो मेरे भाई। डॉक्टर इकबाल का वो शेर याद रखो, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, कोई बचाने नहीं आएगा, फिर से जिब्रील नहीं आने हैं, याद रखिएगा। अब कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं आएगा, अब कोई मोहम्मद बिन कासिम नहीं आएगा, फिर से फारूक आजम नहीं आने। इसी जमीन, इसी कौम, इन्हीं गोदों से फिर से कोई मुस्तफ़ा का कोई गुलाम पैदा होना है। लेकिन शर्त यह है, याद रखिए, जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माएँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। गोदें अच्छी कर लो, फिर से कोई ना कोई गुलाम सलाहुद्दीन आ जाएगा। माओ की गोद अच्छी कर लो, फिर से कोई मोहम्मद बिन कासिम आएगा। मगर जानते हो, जिस दिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुकद्दस फतह किया था, तवज्जो है ना, जिस दिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुकद्दस फतह किया था और आपने खड़े होकर खुतबा दिया था और कहा था देखो जालिमों, हमने बैतुल मुकद्दस फतह कर दिया है, हमने इस मुकद्दस जमीन को तुमसे आजाद करा लिया। तो एक जालिम ने खड़े होकर के काफिर ने कहा था सलाहुद्दीन कब तक, जब तक तुम हो तब तक, तुम्हारे बाद फिर हम इस पे कब्जा करेंगे। तो आपने जब इतना सुना तो आपने फिर कहा अगर तुम फिर कब्जा करोगे फिर कोई सलाहुद्दीन आएगा। तो उसने एक जुमला कहा था, कहा अब ये गलती दोबारा नहीं होने देंगे, हम तुम्हारी कौम की बेटियों को इतनी बदतर बना देंगे कि उनमें अब कयामत तक कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं आने दिया जाएगा। और ये अपनी प्लानिंग में कामयाब हो चुके हैं। आप कहें कैसे, मेरी बेटी मेरे घर में, उनका क्या तसल्लुत है? खुदा की कसम, जो ये सर से दुपट्टे उतर गए ना, ये सिर्फ तहजीब नहीं, ये उन जालिमों की चली हुई चालें हैं। जो बेटियों के बदन के कपड़े कम हो गए, ये उन्हीं बदबख्तों की चली हुई चालें हैं। आज जो तेरे घर में रह के तेरा खा के तेरी बेटी गाने गा रही है ना, ये उन्हीं जालिमों की रची हुई स्कीमें और चली हुई चालें हैं। यही वजह थी उन्होंने कहा था हम तुम्हारी कौम की बेटियों को इतना बेगैरत बना देंगे कि अब कयामत तक कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी आई नहीं।
जिम्मेदारी है कि बहन बेटियों की गोद को इतना पारसा कर दो कि फिर से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी आए, फिर से कोई मोहम्मद बिन कासिम आए, फिर से कोई खालिद बिन वलीद आए। करो ये हालात। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अभी तो मैं डर पे बात कर रहा था, सच्चों के साथ की बात बाकी रह गई। अभी डर की बात ही पूरी ना हो सकी। अपने मामलात इतने अच्छे रखो कि जब कब्र में जाओ ना तो फिर कब्र के रगड़े से बचे रहो, बचे रहो। अभी ऐलान हुआ ना फ्रीजर आएगा। मैं एक बात कहूं रुक के, मैं बस इतना ही कड़वाऊं। ऊपर की ठंडी का तो इंतजाम कर रहे हैं, अंदर की ठंडी का भी कुछ ख्याल है? बोलो। हुक्म तो यह है कि जितनी जल्दी हो सके मैयत को दफन करो। रोकने की इजाजत ही इस्लाम नहीं देता, जल्द से जल्द दफन किया जाए। मगर आप जो कर रहे हैं, मैं उससे हटके एक बात कहूं, ऊपर तो ठंडी का इंतजाम, लाश खराब ना हो जाए, लाश से बदबू ना आए, बॉडी डैमेज ना हो, इसीलिए ना यही तो चाह रहे हैं ना। लेकिन बात याद है आपको, अगर मैयत को ज्यादा ठंडी हवा दी जाए तो मैयत को तकलीफ होती है, ज्यादा गर्म पानी डाला जाए उससे भी मैयत को तकलीफ होती है। ये शरीयत का अपना मसला है, ये अपना मसला है, शरीयत के कानून है अपने। तुमने नहीं देखा मुर्दे को नहलाने से पहले पानी में उंगली डाल के चेक किया जाता है, ज्यादा गर्म तो नहीं है। इस्लाम तो इतनी इज्जत देता है और इतना ख्याल रखता है, कहता जब मुर्दा लेके चलो तो तेज ना चलना, झटका ना लगे, आहिस्ता लेके चलो ताकि उसका बदन ना हिले। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, आप ऊपर की ठंडी का इंतजाम कर रहे हैं, अंदर का भी ख्याल है? चाहते हैं कि नहीं अंदर ठंडक हो? अच्छा बताओ, ऊपर का फ्रिज नीचे फायदा देगा? अल्लाह किस्मत से हमें 2 रातें देता बड़ी बरकत वाली, बताओगे कौन कौन सी है? बोले कोई नौजवान मिंबर वाले छोड़ के। सुभान अल्लाह। एक शबे बारात और एक शबे कदर। अल्लाह सबको सलामत रखे। ये देखो सुन्नियों की महफिल होती है, ये बातें खाली मिंबर वाले नहीं है, महफिल वाले भी बातें जानते हैं। हाँ, और ये जलसे की बरकत होती है। और कितनी रातें? जोर से कितनी? 2 रातें। अच्छा क्या करते हो शबे कदर में? शबे बारात में कौन सी वाली? कब्रिस्तान जाते हो, सफाई करते हो, लाइटिंग लगाते हो? बोलो। क्यों इतने आहिस्ता से बोल रहे हो? मैं बलब लेने नहीं आया हूं तुमसे, कुछ बात कर रहा हूं मैं आपसे। मुझे डर लगता है मिंबर पे बैठ करके 1 मिनट की भी खयानत करते हुए, इसलिए कि ये मेरा हक है 1 घंटा 60 मिनट आपसे बात करना, ये हक है मिंबर का। और मैं इस 1 मिनट में ना खुतबा लंबा करना चाहता, ना मैं शायरी रखता हूं, ताकि मैं अपने वक्त के साथ इंसाफ कर सकूं। मैं भी चाहूं चापलूसी करके आपको बेवकूफ बना करके पैसे रोल के आपकी मीठी मीठी बातें करके जन्नत बांट के निकल लूं, लेकिन मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं जब आया हूं तो ऑपरेशन करूं ताकि कुछ बीमारियां खत्म हो जाएं। ठीक है जी। जख्म देने का काम मैं करता हूं, मरहम देने का काम हमारे ये शोरा करते हैं। खतीब की बातों से यकीनन जख्म लगेंगे, लेकिन नात का मरहम हर जख्म को भर देगा। तवज्जो है ना सारे लोगों की? बोलो बल्ब लगाते हो? हैं कुछ तो इतने बड़े आशिक हैं अब्बा की कब्र के चूना फेर देते, पेंट मार दिया अब्बा की कब्र पर। वो भाई कब्रों पे घास हो तो उसे उखाड़ा ना करो। सफाई के नाम पे कब्रों की घास साफ करके उस पे लीपा पोती करके पेंट फेरने वालों, जब तक कब्र पे हरियाली रहती है उसकी राहत मरने वाले को महसूस होती है। इसलिए कि हर तर चीज मेरे रब की इबादत करती है। तुम नहीं जाओ तो घास का पौधा अल्लाह अल्लाह करता है, उस पे उगने वाला घास का पौधा अल्लाह की तस्बीह पढ़ता है, उस तस्बीह की बरकत कब्र में मिलती है। लेकिन पढ़े लिखे तो हम है ही नहीं। हम तो सबसे बड़ी इबादत समझते हैं कि एक जनरेटर अलग से करो कब्रिस्तान में। क्यों सदर साहब?
बल्ब लगाओ यहां से वहां तक, और कब्र में अगरबत्ती मोमबत्ती सारी फैला दो, और चाबी लगाई गाड़ी में। ये काम असर से पहले करिए। मगरिब के बाद लाइट चेक करने जाता, कब्र के चारों तरफ घूमा कब्रिस्तान के, हाँ ठीक है, फिर चाबी लगाई, उधर निकल गया, चलो उनका कब्रिस्तान देखे। नादान भूल गया, जब तू अगरबत्ती मोमबत्तियां लाइट लगा के कब्र के ऊपर आता है, अंदर से बाप की कब्र से आवाज आती है, माँ चीख के कहती है, नादान ये जो बल्ब लगाए हैं तूने, इससे हमें क्या फायदा मिला है? ये जो लाइट लगाई ये तो तेरे लिए थी, ये जो तूने सफाई की है कीड़ों से बचने के लिए, ये तो तेरी थी। मेरी कब्र का अंधेरा बाकी है, ये अभी भी कीड़ों का घर है, यहाँ अभी भी तारीकी है, बता यहाँ खुशबू क्यों नहीं है? पूछ कब्र वालों से तुम्हें उजाला कैसे मिलेगा? वो कहेंगे सुन तूने जनरेटर लगाया, लाइट लगाई, ऊपर वालों के लिए उजाला हो गया। कुरान की चंद आयतें पढ़ के हमारी रूह को बख्श दे, हमारी कब्र वालों के लिए कब्र की रोशनी का इंतजाम हो जाए।